A very good morning to you once again. Assalamu alaikum. I hope that everyone's okay. It's a very pleasant morning. लाहौर में थोड़ी सी सर्दी है, थोड़ी सी खुनकी सी आई हुई है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है. लेकिन आज एक बड़ी ज़बरदस्त बात हम करने जा रहे हैं. बेसिकली आज का शो इसलिए बहुत अच्छा है बिकॉज आज के शो में 2-3 चीज़ें हम कवर कर रहे हैं. सबसे पहली चीज़ जो 9 बजे हम कवर करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि अगर आप लोग कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं. एक ऐसी मल्टी-मिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल एज पे पाकिस्तान में खड़ी है कि जहां हम उसको न सिर्फ फ़रोग़ दे सकते हैं बल्कि उसमें हिस्सा डाल के आप अपनी लाइवलीहुड जो है उसको भी अर्न कर सकते हैं. तो अगर वो लोग जो इसको मिस कर देंगे तो इसको जाके यूट्यूब पे देखें, फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, वेयर एवर, लेकिन आपने मिस नहीं करना बिकॉज आज हम एक ऐसी चीज़ की बात करने जा रहे हैं जो इट्स काइंड ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट इन टाउन. ये वो राज है जो कोई लोगों को बताता नहीं है. तो मेरे साथ इस वक्त मेहमान हैं यासिर खान रोखरी. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, गुड गुड गुड. प्लीज़ 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 सर. अच्छा, ये जो कल्चर है, पहले मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूँ थोड़ी सी, आपको तो पता ही है. पहले मैं फुटेज दिखाता हूँ, फिर इसके बाद हम इस पर बात करते हैं. ज़रा देखिएगा क्या है. कल्चर कहते हैं एवी कल्चर. एवी कल्चर कहते हैं. ये एवी कल्चर जो है ये कहलाता है. और ये एवी कल्चर है क्या, ज़रा ये बता दीजिए. सर जैसे एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे हम ज़राअत करते हैं, तो एग्रीकल्चर इज़ अबाउट फार्मिंग ऑफ बर्ड्स, पर्टिकुलरली parrots mostly. Okay. And it is a multi-billion dollar industry, and there are countries like Venezuela, Chile, Brazil, South Africa, Philippines. इन मुल्कों की इकोनॉमीज एक्चुअली एग्रीकल्चर के ऊपर चल रही है. सीरियसली? यस. ओके, तो पाकिस्तान के अंदर कैसा है ये कल्चर, एग्रीकल्चर जो है? करंटली इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस इन पाकिस्तान. ओके. अब देखें जो हम कन्वेंशनल बिजनेस करते हैं, अगर वी डूइंग 20-25% प्रॉफिट, वी वेरी हैप्पी विद इट. एग्रीकल्चर को आजकल काफ़ी बूम मिल रहा है बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ अबाउट 50 to 70% प्रॉफिट. ठीक है. एग्रीकल्चर सेफली is over 150%. Seriously? Yes. 150%? And that too with basic infrastructure. You don't need a lot of infrastructure. Okay. अब घर के किसी कोने में एक छोटा सा सेटअप लगा के छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं. What is छोटा लेवल? अच्छा चलें, अब ये बात हम करने जा रहे हैं. What is छोटा लेवल? That depends on your appetite. That depends on your pocket also. Yes, but of course. Pocket सबसे बड़ी बात है because वो लोग जो घर में बैठे देख रहे हैं वो कहेंगे, वो इंटरेस्टेड होंगे. अब देखिए, अब हम बात करें पैसा बनाने की कि आप क्या पैसा किस तरह से बना सकते हैं. लेकिन वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं. देखें सर, द डिफरेंट इनकम ग्रुप पीपल. ठीक है. अब आजकल तो रिक्शा भी 4-5 लाख का है. बिल्कुल है, बिल्कुल. लेकिन दिस इज अ बिजनेस जो आप 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं और 1 करोड़ रुपया भी थोड़ा है. तो इट डिपेंड्स. 1 करोड़ भी थोड़ा है और 1 लाख रुपए से. जी श्योर. और अगर जैसे आप 150% की बात करें तो लाख रुपए डालने के बाद आपको उसका 150% मिल सकता है. इजीली मिल सकता है. सर देखें, एनी लाइफ स्टॉक, हाँ, डाउन साइड क्या होती है? द लिविंग थिंग्स, ऑफ कोर्स, दे कैन गेट इल, दे कैन डाई. हाँ. एंड पॉजिटिव साइड क्या है? दे मल्टीप्लाई. अब लव बर्ड्स एक सीजन में व्हिच इज अबाउट 7 to 8 months. These are love birds. They are called love birds. They are called love birds because they choose a partner of their own choice. Oh. And can I see it? Sure. Okay. यासिर भाई, ये बड़ी कमाल बात है. इसमें 1 2 3 4 5 लव बर्ड्स हैं. So there are different types. अच्छा, this one has red eyes, and the rest of them are black eyes. Okay. And they're different colors. Okay. This one is called wild type, ये जो ओरिजिनली जंगलों में पाया जाता था. अच्छा, हम इसको निकाल नहीं सकते हैं. आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, but obviously it would be a lot of hassle, opening. नहीं, ठीक है. मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ. क्लोज इसका ले लीजिए. कहाँ लीजिए. अब मुझे बताइए, ये वाला जो जहाँ मैं उंगली रखूँ, ये जो व्हाइट वाला, ये कौन सा है? दिस इज पेल फेलो. पेल फेलो. रेड आई बर्ड, ब्यूटीफुल बर्ड. कलर थोड़ा सा इसमें डाइल्यूट होता है. ओके. गिव्स यू अ ब्यूटीफुल कलर. अच्छा, और ये जो नीला वाला और पीला जो इसके ऊपर लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड पार ब्लू. पार ब्लू, ये क्या होता है? Par blue is a fishery type. Basically, it is a partial blue mutation, and this is considered to be one of the most beautiful mutations around. अच्छा, और ये जो नीचे है यहाँ पर आसमानी और this is white. called opaline. Opaline. Oh wow. Okay. And, this is supposed to be the king of lovebirds. The king of lovebirds. Yes, this is the most beautiful mutation. इसको हम क्या, what's the best part about lovebird अच्छा, farming? जब आप म्यूटेशन कहते हैं तो म्यूटेशन का मतलब क्या है? ये क्रॉस है या क्या है? मैं आपको जैसे आप कहेंगे डिफरेंट स्पीशी, आप कहेंगे. हाँ. What we can do is we can put 2 birds together and develop a 3rd bird. Okay, so basically cross है. Yes. Basically cross है. तो ये मतलब ये इसकी sort of hybrid है, sort of kind of. Not really hybrid. No, not really hybrid. Hybrid is a bad word. Yeah. Mutation is fine. अच्छा, ये जो green और ये वाला है, ये कौन सा है?
The green one is pure wild type. This is the type जो जंगलों में मिलता है। ओरिजिनली जंगलों में मिलता था। Okay. बाकी क्या सर बेसिकली म्यूटेशन क्या होती है हाँ। कि कोई जेनेटिक एरर होता है अल्लाह की तरफ से और म्यूटेशन जैसे कि आप देखें ना कोरोना वायरस भी जी जी म्यूटेट बिल्कुल हुआ है बिल्कुल म्यूटेट होके बिल्कुल तो ठीक वो है। ओरिजिनल म्यूटेशन ये थी और ये बाद में किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से They म्यूटेट multiplied. हुई और एक नया कलर आ गया। ओके ओके एंड जब नई म्यूटेशन को आप उस बर्ड के साथ क्रॉस कराते हैं तो उससे फिर उसके स्प्लिट्स प्रोड्यूस होते हैं और स्प्लिट्स को जब आप आपस में पेयर करते हैं फिर वो और बनता है। कैरी करती है। तो अब तक इसके कितने नॉर्मली कितने अवेलेबल हैं स्पीशीज? मेनी स्पीशीज सर। मैनी मतलब ओवर 1000? Not over 1,000 but yeah safely about over 100. ओवर 100. सो लेट मी आस्क यू, जैसे लव बर्ड्स हैं ये एक पेयर कितने का होता है? Sir, it can start from 3 to 4,000 ओके and it can go up to 3 to 4 million. 3 to 4 million Yes, for a pair. Yes. फॉर अ पेयर? Yes. और वो कौन सा होता है? आई गेस Basically done fellow mutations. डन फेलो म्यूटेशन. आप visit my farm and I'll show you I'm there. going to visit. I'm going to Yeah, you're visit. This most is welcome, very yes. intriguing. Very intriguing. देखें मुझे लगता है कि ये जो बात हम कर रहे हैं ये बड़ी intriguing बात है कि you know आप 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करें और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लें. Sir, let me explain. हाँ 10 से 12 बच्चे एक सीजन में देते हैं। Okay. लाख रुपए का बर्ड है। हाँ 10-12 बच्चे देगा 10-12 लाख। अब जो 2 मिलियन वाला बर्ड है या 1 मिलियन वाला बर्ड है हाँ। जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं हाँ तो आप खुद देखें इट इज लॉट ऑफ मनी टू बी मेड एंड विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। अच्छा, और इसके खरीदार आपको मिल जाते हैं? दिस इज ऑनलाइन बिजनेस। ओके ऑनलाइन. दैट इज अनदर प्लस पॉइंट। यू डोंट नीड अ आपको शॉप, कोई इन्वेंटरी कैरी करने की जरूरत नहीं, nothing कुछ at नहीं. all, ओह nothing at वाओ. all. I know a lot of women in Lahore, in Pakistan. They're earning very handsomely, sitting home without doing anything. Everything is managed on social बस media. वो फार्मिंग ये इसी की फार्मिंग होती है. इसकी फार्मिंग होती है, सोशल मीडिया पे ग्रुप्स हैं, यू पोस्ट पिक्चर्स, यू फाइंड कस्टमर्स, दे टेक्स्ट यू, पेमेंट इज एडवांस, दे सेंड यू मनी एंड यू कार्गो द बर्ड्स। दैट्स इट. दैट्स इट। अच्छा, ये कार्गो बर्ड्स हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं भी कर सकते हैं? यस, एक्सपोर्ट की ऑब्वियसली उसकी अपनी लाइसेंस आपको चाहिए होता है, and all that, पेपर वर्क वो इज सारा, रिक्वायर्ड, ठीक है, लिमिटेशंस हैं, ठीक है. एंड लोकली तो यू नो यस लोकली तो खैर आप कहीं भी कर सकते हैं ना, आप जाके हैंड ओवर भी कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये देखें पाकिस्तान राइट नाउ इज अ वर्जिन मार्केट। पाकिस्तान में नंबर ऑफ फैंसीज अप्रोक्सीमेटली वुड बी 4 to 5 lakhs, ओके whereas we are a population of 25 crores. So we are not even 1%. So it's not a even big big. market. हाँ So there is a big gap. I think बड़ा रूम है इसमें ग्रो करने का। ग्रो करने का बहुत रूम है. अच्छा, जो स्टार्टअप्स हैं जो नया शुरू करना चाहते हैं वो भी शुरू कर सकते हैं बेसिकली? देखिए सर, I started as a startup and I started in 2018. I mean कोई पुरानी बात नहीं है। 2018 में शुरू किया था आपने? Yes. और अब आपके पास कितने बर्ड्स हैं? I've got about good 200 pairs, but I only work in good quality levels. I don't work on ओके. वो ordinary ones. तो वो 200 भी बहुत होते हैं। अच्छा, वो 200 ही बात है, लेकिन आपके पास तकरीबन कितने हैं आपने और कहा? 200 pairs. 200 पेयर्स हैं. ओके 200 पेयर्स हैं, और जाहिर है वो मल्टीप्लाई भी होते हैं एंड ऑल दैट, वो सारी क्या इनकी जो केयर टेकिंग है वो मुश्किल होती है? अब देखें, यू नीड टू हैव इंटरेस्ट इन देम। ठीक है, जानदार चीज़ है ना, ऑफ कोर्स. तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इट इज़ प्रिटी कॉमन सेंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है. एंड लकीली जैसे कि मैं आई एम रनिंग अ यूट्यूब चैनल विद माय ओन नेम। ओके, आप बैठ जाइए. ओके, हाँ, सारी इंफॉर्मेशन उस पर अवेलेबल है। ओके. And there are many other guys. A lot of information is available on Google, on YouTube, on internet. और एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, since it is a very developed industry across the globe, तो अब specialized products are available. Specialized minerals, vitamins, calciums, everything is available. ओ And you know, you have to just follow a regime. एक इनकी diet है, वो आपने उसका ख्याल रखना है. You have to give them minerals, vitamins, and you have to give them ventilation properly, nice environment, and that's it. It's a natural phenomenon. And all of these birds are DNA birds. You know, we get them tested, DNA tested for male and female. So Oh, once zabardast. you are sure about a male so- and female, हाँ, तो then you give them good diet, you give them good environment, and that's What is the turnaround time? one clutch is 3 months. 3 months. So one clutch is like, you know, one reproduce. हाँ,
and we can take up to 4 clutches very easily in a year or in a season. Of course. देखिए ये बात है, ये अच्छा, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग चीज़ लग रही है कि अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास बहुत लिमिटेड इनकम है, अगैन जैसे यासिर ने कहा कि अगर आप एक रिक्शा भी लेने जाते हैं तो आपको 4 से 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, फिर उसके बाद फ्यूल है और फ्यूल बहुत महंगा है, अगर आप उसके अंदर गैस लगाते हैं तो उसका खर्चा अलग है, फिर पूरे दिन की हैसल है ये। फ़र्ज़ करें कि आप कहीं से 2 लाख या 3 लाख रुपए लेते हैं और आप उसको असाइड कर देते हैं, एक जगह रख देते हैं, और उसके बाद यू स्टार्ट विद 1 पेयर, एक पेयर से शुरू किया जा सकता है। सर, यू स्टार्ट विद 1 पेयर एंड सी व्हाट हैपेंस। 3 महीने के अंदर ये आपको रिटर्न दे जाता है, और वंस ये रिटर्न देना शुरू हो जाए तो फिर इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा सर, यू परफेक्टली राइट, एंड if you may allow, I would love to add something. या ऑफ कोर्स। एक बंदा है जो 30-40 हज़ार की कहीं जॉब कर रहा है, हाँ, I would ask him कि 30-40,000 birds में इन्वेस्ट करे। बेसिक बर्ड इज ग्रीन फिशर, 1500 का बर्ड है। आई थिंक इजीली 10-12 पेयर्स उसके लग जाएंगे इस बजट में, एंड फ्रॉम 1 पेयर safely he can make about 5,000 to 7,000 per clutch. So let's say if he is having 10 pairs, 5,000 to 7,000 would be 50,000 to 70,000 every 3 months. So he can एडिशनल इनकम है। Yes, he can develop additional source of income while he's at job, because करना क्या है सर, जो करना है तो नहीं करना है। और मतलब आपकी घर पे कोई छोटा भाई, आपकी कोई बेगम, कोई उनको पीछे से यू हैव टू जस्ट फीड देम एंड वाटर देम, और जब आप काम से वापस आए तो आप थोड़ा सा उनको देखें, उनकी वेलबीइंग, just spend time with them and all. So 1 hour a day and you go to job, you're running a shop, you're driving a rickshaw, you are working with some company or a multinational, you can do it at the same time. All right. I think that's really nice. तो again मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई स्टार्टअप करना है, कोई बिजनेस करना है, तो उसके अंदर दिस इज़ योर परफेक्ट चॉइस। आई थिंक इसके अंदर बिल्कुल भी वो नहीं है। देर अच्छा, इतने ही क्वाइट होते हैं, इतने काम होते हैं जितने सर दे आर प्रोग्राम्ड। जब हम खामोश होंगे तो वो बोलना शुरू हो जाएंगे। सीरियसली? यस, यू नो दिस इज फिनोमिनल। रात के 2 बजे आप जाएं, वाओ, टर्न ऑन द लाइट, immediately they would wake up, अंगड़ाइयाँ लेंगे, उठेंगे, और वो खाना, उनकी जो मॉर्निंग रूटीन है, they would think this is morning. Oh, you turn off the light after 5 minutes, they'll think it is night, they will go back to sleep. They'll go back to sleep. Right in 5 minutes. यार आप ये सोचें कितनी बड़ी लाइफ है, कितनी प्रोग्राम्ड है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। एक और चीज़ मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अगर वो लोग जो ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा समझें कि बहुत ज़्यादा savvy नहीं है, जिनको नहीं पता, क्या वो भी ये बिज़नेस कर सकते हैं? लेकिन ब्रेक के बाद कायम विद यासिर, और ये हमें बता रहे हैं कि जी स्टार्टअप किस तरह से होता है ना। एक बात और अभी आपने की जो बड़ी मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगी। आज हम बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं, सबके सब, और आज तो शो भी डिप्रेशन पे। आपने कहा कि बहुत थेराप्यूटिक है, मतलब Yes, ये मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी है, कैसे? सर मैं एग्जांपल देता हूँ। समटाइम्स आई गो टू माय बर्ड रूम, वी कॉल इट एवरी, द प्लेस वेयर वी ब्रीड बर्ड्स। I planned to go there for half an hour, and I eventually realized कि I ended up spending 4-5 hours over there. 5 घंटे? सर आप इनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, बर्ड वॉच इज Of course it's a sport. It's a sport. Of course it so is. when you go there, you're watching different birds and you're seeing, अच्छा ये ऐसा है, इसका ये मसला है, ये ठीक है, you get lost. And those 2, 4, 5 whatever hours I spend in my aviary, you forget about what is happening in the world. That's the best part. वाह, अच्छा, और बड़ी ज़बरदस्त बात जो उन्होंने बताई वो ये बताइए कि रात को आप 2 बजे दाखिल हों, कमरे की लाइटें बंद हों, एवरी की लाइटें जो हैं जहां आप बर्ड फार्मिंग करते हैं वो बंद हों, आप उसको जलाएंगे तो ये अंगड़ाइयाँ लेके खड़े हो जाते हैं जी। और अगर 5 मिनट के बाद, मतलब इनको ऐसा लगता है जैसे सुबह हो गई है, और अगर 5 मिनट के बाद आप दोबारा बंद कर दें तो फिर ये they'll go to sleep in within 5 minutes. अल्लाह ने इनको ऐसे प्रोग्राम की, इट्स अनबिलीवेबल। अच्छा, और दिखने में बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत They're beautiful, yes, and they're many colors, many combos, है ना? yes. अच्छा, और आप ये प्लान भी खुद करते हैं, क्रॉस ब्रीड कैसे करना है, ये खुद ही प्लान करते हैं? सर मार्केट का एक ट्रेंड होता है। अच्छा। बेसिकली देखा जाता है कि आजकल कौन सा बर्ड डिमांड में ज्यादा है, Okay. तो यू वर्क ऑन दैट मॉडल। Okay. जैसे हमारी वो यहाँ कार्स के डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, वहाँ bird इनकी के भी हर भी साल model नए मॉडल्स आते हैं, तो यू नो द लेटेस्ट इट इज, द रेयर इट इज, एंड यू नो दैट इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, ख्वातीन घर पे बैठ के कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं।
अच्छा, ये हमारे पास आपकी फुटेज है, आप लेक्चर्स भी दिया करते हैं? जी, मैं पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे लबर्ट फार्मिंग की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूँ सर। ओके, और जिसमें इन माय लास्ट वर्कशॉप पीपल केम दिस इज यू Yes, डूइंग दैट? yes, ओके ओके, yes. ठीक है ठीक है, ओके। In my last workshop, people came in from 35 different cities of Pakistan. Oh, wow. That is how enthusiastic people are about learning. Okay. And they want to come into Labbard farming because, you know, easily you can develop a secondary source of income. आजकल वैसे भी जो नहीं जी, इकोनॉमी के हालात हैं सर, हाँ जी, इकोनॉमी के हालात तो बड़े बड़े कमाल है। अच्छा, पेट्रोल कब महंगा हो जाए कुछ नहीं पता होता, गैस कब महंगी हो जाए कुछ नहीं पता होता। सर बिजली का बिल आता है, इट्स लाइक अ बॉम्ब नाउडेज। हाँ, इट इज, So it is very helpful to have more than one sources of income. ओके। अच्छा, ये आपकी सेकंड सोर्स जो है वो भी हो सकती है। अच्छा, ये जो आप ट्रेनिंग करवाते हैं ये फ्री होती है या इसके चार्जेस होते हैं कुछ? सर जो वर्कशॉप होती है दैट हैज अ एंट्री फी ऑफ 5,000 पर पर्सन। ओके और वैसे आई रन अ यूट्यूब चैनल एज वेल। ओके, तो उस पे भी मैं यानी कि उस पे आप वो फ्री है? वो फ्री, ऑब्वियसली एनीबडी कैन विजिट यासिर खान रोखड़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। Okay. यू कैन विजिट एंड यू कैन लर्न ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर, दैट 200-300 वीडियोस अवेलेबल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अच्छा देखिए, अब एक बात मेरी याद रखिएगा, हम इतना इन्वेस्ट करते हैं, जब आपको एक शूज़ भी लेना होता है, एक जूता भी लेना होता है, तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर जाते हैं और जाके रिसर्च करते हैं, 4-5-6 दुकानें देखते हैं, लेकिन आप इतनी एफर्ट अपने कारोबार में नहीं डाल सकते। आई डोंट नो व्हाई। देखिए, अगर आपके पास 5,000 रुपये नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड कि 5,000 रुपये नहीं है जी, मैं नहीं कर सकता। लेकिन इनके यूट्यूब चैनल पर जाके उसको विजिट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, 200 से ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। और इसके बाद इन्होंने सबसे बड़ी बात जो की है कि आप ये कारोबार 3,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। 1,500 रुपये आपने बताया था एक बार की? सर 3,000 रुपये से आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो इमेजिन, और हर बहुत बड़ी चीज़ बहुत छोटी जगह से शुरू होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1 करोड़ रुपया हो या 3 करोड़ रुपये हो, 10 करोड़ रुपये हो तो ही आप लगाएं। नहीं, अगर आपके पास 3,000 रुपये भी अवेलेबल है, आप उससे भी ऑब्वियसली उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा Obviously, sir, लेकिन इन्होंने एक बात और बड़ी अच्छी कही कि अगर आप 30 से 40,000 रुपये बना रहे हैं, आप 40,000 रुपये में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन 40,000 रुपये में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना सेकेंडरी इनकम शुरू कर सकते हैं और एक स्टेडी इनकम हो जाएगी। उसको ये नाम देते हैं क्लच का। जब आप एक जोड़े से किसी एक और को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको ये क्लच का नाम देते हैं, और वो क्लच होता है 3 महीने में, ये दौरानिया 3 महीने का होता है। तो इमेजिन करें, 40,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आप उससे हर 3 महीने बाद 50 से 70,000 रुपये कमा लें, और जाहिर है फिर उसको आप मल्टीप्लाई करते रहते हैं तो पैसा। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा। हाँ। देखिए, अगर हम लेट्स से आई वांट टू अर्न 4 to 5 lakhs अ मंथ, हाँ, ठीक है, तो कन्वेंशनल बिजनेस अगर मैं कर रहा हूं तो 4 से 5 लाख रुपए कमाने के लिए तो बहुत मुश्किल है। आई नीड टू इन्वेस्ट सेफली 3 to 5 करोड़। हाँ जी, आराम से आराम से। तो सर मैं करता हूँ, मुझे पता है बहुत मुश्किल है सर एग्रीकल्चर में इफ यू वांट टू अर्न 3 to 4 lakhs, आई थिंक 1 million इज मोर देन इनफ। 10 लाख रुपए, यस 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करें, 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए आपको मिल सकते लेकिन 2 चीजें इंपॉर्टेंट है सर। एक, आप यू नीड टू डू सम रिसर्च, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आपको शौक होना चाहिए। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा लर्निंग पे तवज्जो दें। देयर मेनी मेंटोर्स अवेलेबल, यूट्यूब पे आपको बहुत मेंटोर्स मिल जाएंगे। Okay. फॉलो एनी मेंटोर, गो मीट हिम, एंड आपको थोड़ा सा शौक होना चाहिए। ओके, आपने वो परिंदे घर में एक कोने में लगाए हुए हैं और आपको यही ख्याल नहीं कि किसी ने दाना भी दे लेना उनको। नहीं, लेकिन देखिए ना, शौक तो कैसे पैदा होता है? 2 तरह के शौक होते हैं। एक तो आपका पैशन होता है जो ड्राइव करता है, या पैसा है जो पैशन को ड्राइव करता है। दोनों चीज़ों के अंदर इक्वेशन तकरीबन एक ही जैसी होती है, डिफरेंट होती है लेकिन तकरीबन एक ही जैसी होती है। इमेजिन करें कि आपको परिंदों का शौक, जैसे मुझे शायद परिंदों का शौक नहीं है, लेकिन व्हेन आई लिसन टू द फाइनेंशियल पार्ट ऑफ इट, जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं 1 महीने के अंदर, फ़र्ज़ करें मेरी एस्पिरेशन है मैं 1 महीने में 1 करोड़ रुपए बनाना चाहता हूँ, या 50 लाख रुपए बनाता हूँ, 40 लाख रुपए, या मैं 3 लाख रुपए बनाना चाहता हूँ, या मैं 10,000 रुपए 50,000 रुपए बनाना चाहता हूँ, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मुझे शौक इसका पैदा हो। और अगर शौक नहीं भी पैदा होता तो भी मैं सीख के एक मैनुअल को फॉलो जरूर करूंगा ताकि मेरी इनकम के अंदर इजाफा हो सके। सर मेरे पास जो मेरे फॉलोअर्स मुझे विजिट करने आते हैं, तो आई टेल देम 2 things. Number 1, invest properly, because you see we're not only investing money, we're investing a year. एक सीजन है ना, of course. तो आप एक सीजन पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि यार अच्छा रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, ऐसे हुआ है, देन यू रिग्रेट कि यार नहीं मैं और इन्वेस्ट कर लेता तो अच्छा होता। तो आई टेल देम कि यू आर इन्वेस्टिंग टाइम ऑल्सो। नंबर 2, आई टेल देम कि जब आप अच्छा इन्वेस्ट करोगे खुद ब खुद सीखोगे। जब आप 10-15 लाख इन्वेस्ट करेंगे ना, खुद ब खुद यू विल बी बॉदर्ड टू लर्न, ऑफ कोर्स। एंड नंबर 2,
आपने कहा जैसे आपको इतना परिंदे का शौक नहीं है, सर जब पहला क्लच आएगा ना शौक खुद ही बन जाए। बस वही बात मैंने की। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू यासिर भाई, प्लेजर मीटिंग यू, और आपसे मुलाकात डेफिनेटली आपके फार्म पे होगी सर। वेलकम सर, इंशाल्लाह। थैंक यू जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज डिप्रेशन का है, और मैं कहता हूँ थेरेप्यूटिक अगर होना है तो आप परिंदे भी पाल सकते हैं अगर आपको थेरेपी की ज़रूरत है। वैसे डिप्रेशन किस तरह का होता है, कितनी तरह का होता है, और हम उससे निजात कैसे हासिल करते हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और आज बात हो रही है डिप्रेशन पे, तो जल्दी 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 आप लोग अपने टेलीफोन्स निकाल लें और फ़ौरन हमें कॉल करें, बिकॉज आज हमने 2 डॉक्टर्स को यहाँ बुलाया है। डॉक्टर बिस्मय ज़हर, तो इनसे तो हम बात करेंगे डिप्रेशन की। लेकिन इससे पहले कि हम डिप्रेशन की बात इनसे शुरू करें, कुछ हमने जाके लोगों से पूछा कि वो डिप्रेशन के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। पहले वो देखें, फिर उसके बाद बात होगी। और चिल रखिए, नाश्ता बना लीजिए, चाय बना लीजिए और बात कीजिए। देखिए ऑलराइट, नहीं वॉक्स पॉप्स चलाने थे। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। गुड फ्राइडे एक टर्म होती है जिसे कहा जाता है गुड फ्राइडे। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो लेट्स टॉक अबाउट डिप्रेशन। जी, डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन के लिए ना बात करने के लिए सबसे पहले तो मुंह पे स्माइल रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो तो एग्रेशन में भी आती है। मेरे मुंह पे है इस वक्त तो स्माइल, इसलिए ताकि लोगों को ये पता चले कि इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉर्मल एंड कैन बी टॉक्ड अबाउट। तो हम खुद मुंह पे स्माइल रख के बात करेंगे तो पीपल विल बी फीलिंग गुड अबाउट। ऐसे ना, ऐसे अगर आपको गुस्सा आए तो ना आप यूं करके ना इस तरह से, हाय कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। ये बहुत अच्छी थेरेपी है, नहीं, ये थेरेपी नहीं है, ये रोज का काम है। आई एम टेलिंग यू, कोई थेरेपी नहीं है। हम लोग का, हमारा मुल्क इसलिए तो नहीं सुधरता, रोज का काम है, फिक्र ना करें आप। हम इसी में खुश हैं। मैं खुद यही करती हूँ। जब मुझे भी बहुत गुस्सा आता है ना तो मेरी हंसी निकल जाती है। नहीं, मेरी नहीं निकलती, मेरी हंसी बिल्कुल नहीं निकलती। ये गलत है, गलत समझा रही हैं आपको। हंसी वैसे नहीं निकलनी चाहिए। कभी कभी ना यू लेट इट आउट, कभी कभी, मैं रोज नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो अकेले में, आप किसी के सामने भी इतना लेट इट आउट नहीं कर सकते। बिकॉज़ वो जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको फेस करने पड़ते हैं। आप लोग सर, कोई आफ्टर इफेक्ट है? मैं आफ्टर कुछ नहीं होता। मैं आपको सच बताऊं, हमारा मुल्क है, यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत पता है क्या है? पता है क्या है? क्या है? नो वन केयर्स। किसी को किसी बात का कोई एहसास नहीं है, कुछ भी हो जाए चाहे। अच्छा जी, डिप्रेशन क्या होता है? कमिंग बैक टू डिप्रेशन, डिप्रेशन जो है वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है अगर ये डायग्नोज्ड है। सबसे पहली बात, आजकल हर इंसान जो है वो अपनी ज़ुबान पे एक लफ्ज़ लेके फिरता है, मुझे एंग्जाइटी हो गई है, मुझे डिप्रेशन हो गया, बट दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट दिस प्रॉब्लम इज़। सो इफ़ दे आर मीटिंग द क्राइटेरिया, जो कि इसका जो साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया है, तो आप कहते हैं कि वो एक डिप्रेशन का पेशेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि डिप्रेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है। कुछ डिप्रेशन ऐसे हैं, हम आमतौर पे समझते हैं कि डिप्रेशन का मतलब ये है कि एक पर्सन जो है वो सिर्फ मेलो स्टेट ऑफ माइंड में है, या वो बहुत सैड मूड है, उसके क्राइंग स्पेल्स है, रोना धोना हर वक्त, नींद जो है वो उड़ गई है, भूख ख़त्म हो गई है। लेकिन डिप्रेशन जो है उसकी एक और टाइप भी होती है जिसमें द पर्सन इज़ इन इलेटेड मूड, जिसमें वो बहुत ज़्यादा मैनिक फेज़ में भी होता है। बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर पहनना, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करना, एक्साइटेड मूड में रहना, यू कैन नो कि ये भी एक टाइप ऑफ डिप्रेशन है। सो द थिंग इज़ कि वी नीड टू नो। एक्चुअली चार्ली चैपलिन ने कहा था कि मुझे बारिश में चलना बहुत पसंद है क्योंकि बारिश में लोग मेरे आंसू नहीं देख पाते हैं। हाउ स्वीट, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? आई एम फीलिंग स्वीट फॉर चार्ली चैपलिन। शी इज फीलिंग स्वीट। डॉक्टर साहब आ जाइए, आप आ जाइए, कोई इशू नहीं, आ जाइए आ जाइए, कोई बात नहीं, आप भी आ जाइए, लगा दीजिएगा, लाइव शो है, कोई ऐसा हो जाता है। आइए प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए। डॉक्टर हाफिज है, प्लीज लगा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा, नहीं उस दूसरे वाले पे डॉक्टर साहब, उधर उस तरफ। ऑलराइट जी, तो आप चार्ली चैपलिन के लिए स्वीट फील कर रही हैं? यस, आई फील स्वीट अबाउट हिम, बिकॉज असल में अगर वो खुद डिप्रेशन में शिकार था तो कम से कम पूरी दुनिया जो है, जो देखने वाले हैं, उसके लिए तो वो स्वीट कैरेक्टर ही था, उनको हंसा रहा था, मुस्कुराता रहता था, हंसाता रहता था, तो दैट्स स्वीट अबाउट हिम। So what I want to say about depression is that डिप्रेशन है क्या, ये पहले बता देना। पहले ये डिफाइन कर दें कि डिप्रेशन ये होता है। डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन को बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी जहनी बीमारी है जिसमें इंसान अपनी जान तक ले लेता है, और हमारे आप देखते हैं रिपोर्टेड केसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो इसको बिल्कुल भी लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ अपनी जान नहीं ले लेता। अभी एक वाक़या हुआ है जहाँ पर कल ही परसों
फांसी की सजा भी आई, डिप्रेशन के अंदर आप दूसरे की जान भी ले लेते हैं। डेफिनेटली, एंड दैट्स द वर्स्ट पार्ट। डिप्रेशन में आप किसी दूसरे की जान भी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, हमने इनसे पूछा था, आपसे पूछ रहा हूँ, इनको जरा बंद कर दीजिए प्लीज। डिप्रेशन दरअसल क्या है? थैंक यू वेरी मच साहर फॉर हैविंग मी हियर। आई ऑलवेज एंजॉय टॉकिंग हियर। मुझे याद है हमने लास्ट टाइम भी एक डिपो किया था और मेरा ख्याल है हम इस पर जितनी बात करें, हमने आपको चुन के रखा हुआ है। जब भी डिप्रेशन की बात होती है हम डॉक्टर बिस्मा और डॉक्टर फाफ को बुलाते हैं कि प्लीज आप बताइए डिप्रेशन क्या होता है। असल में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि टॉपिक ऐसा है कि इस पे बार बार बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस कदर हमें इस टाइम नज़र आता है सोसाइटी में डिप्रेशन, और हर फील्ड में, हर एरिया में, मतलब आप लाइफ स्किल्स देख लीजिए, आप रिलेशनशिप्स देख लें, आप वर्क प्लेस देख लें, एवरीवेयर डिप्रेशन इज़ देयर। सो डिप्रेशन की जो 3 वजूहात हैं, वो उसमें हमारा एक जेनेटिक फैक्टर होता है, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ ट्रिगर्स होते हैं, और समटाइम्स बायोलॉजिकल चेंजेस हमारी या केमिकल चेंजेस ब्रेन में आती हैं उसकी। आप लोग ना मतलब बहुत ना क्लिनिकल लैंग्वेज बोलते हैं। असल में हम इसलिए एक काम बोलते हैं, कीजिए, आज हम एक चीज पे फोकस करते हैं। आज हम ना आम आदमी की बात, असल में हम इसलिए उसका बोलते हैं रीजन है। कि एक बात मुझे ये कहने बड़ा दीजिए। कॉमन क्वेश्चन आता है। मुझे एक बात कहने दीजिए, फिर उसके बाद है, हम बात करते हैं। एक बात मुझे कहने दीजिए, उसका रीजन होता है डॉक्टर साहब। रीजन ये है, वो जबान जो समझ में नहीं आती ना, वो जबान, उसका फायदा नहीं हो सकता दूसरों को। आपके पास एक हुनर है, मैं ये चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा ना कॉमन लोगों की बात इसलिए करें। बात की कि जब हमारे पास पेशेंट्स या क्लाइंट्स आते हैं ना, तो सबसे पहले वो हमसे यही पूछते हैं कि वजह क्या है, क्या वजह हुई। हाँ जी। अच्छा, पेशेंट या क्लाइंट इतना नहीं पूछता जितना उसके घर वाले पूछते हैं। तो हमें ये क्लियर करने की जरूरत है कि तो क्या आपके वजूहात कान में हो चुपके से सकती कह दिया करें, यही वजह है तुम्हारी ना डिप्रेशन, तुम्हारे घर वाले, यू नो। या बिल्कुल। अच्छा, ये भी होता है, हमारे पास 2 लोग आते हैं ना, तो वो उनसे पूछते हैं कि भाई पेशेंट कौन है ना, या क्लाइंट कौन है। तो वो एक जो क्लाइंट होगा वो कहेगा कि इससे पूछ लें, इसी मसला है, मैं अच्छा, तो हमारे एक दोस्त थे ना, एक कपल था, तो वो थेरेपी के लिए गया ना, तो बेगम को बड़ी शिकायत थी ना, बहुत ज़्यादा, कि ये बहुत गलत है, मैंने तो दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म किया कि इससे शादी कर ली मैंने। अच्छा, वो हमेशा ना सबको कन्विंस करती थी, अपने पूरे ख़ानदान को भी कन्विंस करती थी, लोगों को भी कन्विंस करती थी, और लोग भी उनकी आवाज़ में। तो वो अपने ही एक साइकियाट्रिस्ट के पास उसको ले गई, अपने हस्बैंड को। तो साइकियाट्रिस्ट बाहर निकला और उसको कहता है, तुम्हें देख के मुझे एहसास हुआ कि खुदा का वजूद है। मेरे दोस्त को कहता है कि तुमने जो कुछ सर्वाइव किया वो दुनिया में, एंड जेन्युइनली। एंड उसके बाद उसने कहा कि मैं प्रोफेशनली तुम्हें कोई एडवाइस नहीं कर सकता, बट मैं तुम्हें सिर्फ इतनी एडवाइस करूंगा कि रन, एनी रन। तो इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। आई डोंट नो। अच्छा सहर, इसमें ना 3 चीज़ें हमें जो नज़र आती हैं बड़ी कॉमन है, जिसमें कि हम अगर ये देखें कि हेल्पलेसनेस हमें नज़र आए, होपलेसनेस नज़र आए, और वर्थलेसनेस नज़र आए। यानी जब कोई भी पेशेंट या कोई भी इंसान ये समझना शुरू कर दे कि मेरी कोई अहमियत नहीं है, मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है, मेरी जो प्रेजेंस है उसका कोई मकसद नहीं है, ये वो एक्सट्रीम लेवल है जिस पे जाके फिर वो सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें आपने कहा कि सेल्फ हार्म भी आता है, और दूसरे लोग जो इर्द गिर्द होते हैं वो भी उसको वर्थलेस नज़र आते हैं। इवन के जो बहुत क्लोज वंस होते हैं, यानी जो आपके बहुत करीबी रिश्ते होते हैं, वो भी आपके लिए वर्थलेस होते हैं। एक टेलीफोन कॉल है। अच्छा, इसकी फ्लिप साइड भी है डॉक्टर साहबा। बिल्कुल। बिकॉज आई एम ऑल्सो NLP प्रैक्टिशनर, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। फ्लिप साइड क्या है कि जब अपने आपको सबसे बेहतर समझने लगे, वो भी एक डिप्रेशन का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है एक। वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो अपनी जगह है, बट वो एक्चुअली यू आर इन डिनायल एंड यू आर एक्चुअली इन डिप्रेशन। बट एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी, मैं शाहिद रियाज बाजवा बोल रहा हूँ सियालपुर से। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा टॉपिक है ये डिप्रेशन का। सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले डिप्रेशन की डिस्कशन हो रही है, लेकिन ये मसला ये है कि ये डॉक्टर साहब, ये दोनों डॉक्टर जो बैठी हैं, ये इंग्लिश में क्यों बात करती हैं? ये पाकिस्तानी जुबान इतनी अच्छी है, उर्दू बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जितनी बोल सकते हैं वो अच्छे तरीके से बोल सकती हैं और एक्सप्लेन भी कर सकती हैं। सर बहुत शुक्रिया। शायद भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये कभी कभी मुझे भी लोग कहते हैं जब मैं रेडियो कर रहा होता हूँ, कभी कभी बिकॉज आप बिल्कुल, लेकिन मैं हमसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे, हमसे सबसे, और ये बात बचा सर आंखों पे, ये मेरे लिए भी है, इनके लिए भी है, इनके लिए भी, हम सब के लिए भी है। हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी अंग्रेज़ी बोलते हैं कि हम कभी कभी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन आइए हम कोशिश करते हैं कि हम इसको उर्दू में रखें। तो प्लीज़, अब आप, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुझे ब्रेक लेनी है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे जी। ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एक दिन मैं एक शो करूंगा जिसके अंदर ना मैं आप लोगों के हालात आपको बताऊंगा।
You know, yeah, I've been doing this for 26 years. मैं आपको आपका हाथ देख के अपने हाथ के प्रिंट्स मुझे भेजिएगा, मैं आपको वो देख के बता दूंगा, फिर आपके नंबर्स की कैलकुलेशन बता दूंगा. So don't worry about it. इंशाल्लाह ताला जब मेरे पास ये बिजनेस नहीं होगा तो मेरे पास वो वाला बिजनेस होगा. आप मेरे पास वहाँ आएंगे, मैं आपसे 10,000 रुपये फी ज़ायचा चार्ज किया करूँगा और इंशाल्लाह ताला जितने पैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ उससे 4 गुना ज़्यादा पैसे बनाऊंगा. So don't worry about it. और अगर ये नहीं कर सका तो आप याद रखिएगा, मैं एक डमी मज़ार बनवाऊंगा जिसके ऊपर चादर रखूंगा और चादर रखने के बाद वहाँ उर्स भी करवाऊंगा और वो पीर गायब शाह का मज़ार होगा और वहाँ देखिएगा जितनी जुमेरात 50-50 लाख रुपए की जुमेरात लगेगी. मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बिकॉज मैंने सोच लिया हमारे अभी सोचा हमने 2 मिनट पहले. नहीं, इससे मैं तो बहुत पहले से सोच रहा हूँ. मैं तो साहिर लोधी हूँ, इस वजह से ये कर नहीं सकता. अगर मेरा कोई चेहरा चेंज कर देना, आप यकीन माने मुझसे बड़ा पीर आपने देखा ही नहीं होगा. मैं जितना बड़ा पीर हूँगा ना, सोच. बस फिर हमारे क्लाइंट्स जो है ना वो शिफ्ट होने वाले हैं सारे आपकी तरफ. अरे आपके क्लाइंट्स तो मैं यूं लूंगा और उनको रंग बताया करूंगा मोजों के. नीले रंग के मोजे पहनो जुम्मे के दिन, तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी. मोजे भी सोच रहे होंगे कहाँ फंसा दिया कैसे. हमें ये ना पता लगे कि साहिर लोधी का एक वो लगा हुआ है साथ मोजे लटके में बहुत सारे ब्लू और पता चल जाए मैं और नदीम साहब मिलके, नदीम साहब मेरे फ्रंटमैन होंगे, वो कैश काउंटर पे बैठे होंगे, बाबा अंदर बैठा है, बाबा ने आपको बताना है आपकी औलाद नहीं हुई, फिक्र ना करें, बाबा की वजह से 3 महीने में औलाद हो जाएगी और नहीं हुई तो हम ला के दे देंगे. हमारे पास कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम खुद आपको दे देते हैं रेडीमेड. एक टेलीफोन कॉल है. हाँ जी कोई बात नहीं, आज जुमे का दिन है, थोड़ा हंस लें यार, क्या हो गया. एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम. और तुम लोगों को पता है ना जब मैं बहुत हंसता हूँ तो फिर तुम्हारे पास 11 बजे के बाद क्या होगा, समझ तो गए होगे. अब पीसीआर में सारे हंस रहे होंगे. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम जी. अब मैं जी अनवर बात कर रहा हूँ जी, शेखुपुरे से. अच्छा अनवर बोलिए. अब साहिर भाई, मेरा ये मसला है कि मेरे जो बच्चे हैं, हाँ. वो अब मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता तनहा कर गए हैं. मैं बिल्कुल एक कमरे में बंद रहता हूँ. खाना पीना तो वो देते हैं सारा, लेकिन मसला ये टाइम नहीं देते. और मेरी इस वजह से ना वो डिप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है अकेलेपन की वजह से. बच्चों को कैसे कहूँ, क्या कहूँ, समझ एज नहीं क्या है आती. अनवर साहब वो आपकी? खुद समझते एज नहीं. क्या है इनकी? आई थिंक 60s 65. आवाज से तो अनवर भाई आपकी एज क्या है? 60 के करीब है, बस होने वाली. अभी 60 नहीं हुई है अभी 60 नहीं तो हुई. अभी तो आपको अकेला नहीं होना चाहिए. नहीं मतलब क्यों? मतलब ही मस्ट बी If वर्किंग he समवेयर. was- okay that way. आई मीन के Okay. यू मस्ट हैव सम एंगेजमेंट्स. Okay. आपकी मसरूफियत होनी चाहिए. Okay. जी कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं यही कह रही थी कि बेसिकली आफ्टर 50 एज जो है ना, मर्दों में या औरतों में भी आमतौर पे, ख़वातीन तो ज़्यादा हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं, लेकिन मर्दों में ये है कि उन्होंने अपनी सारी जो माइलस्टोन्स हैं वो इस्टेब्लिश कर लिए थे. यानी कारोबार है तो वो भी सेटअप है, नौकरी है तो उस रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी का शादियाँ शौक हो भी गई पूरा हो हैं. चुका होता है. शादी का शौक भी पूरा हो चुका होता है दोनों का, तो ख़वातीन मर्द दोनों का. अब दे आर इन नीड ऑफ अ कंपेनियनशिप. उनको एक साथी की ज़रूरत होती है जो कि उनके साथ रहे. अब ये साथी का मतलब ये नहीं कि किसे वो ज़रूरत होती है स्पाउस साथी की? स्पाउस की नहीं आपने ज़रूरत कहा किसको ज़रूरत होती है? दोनों किसी को को या भी, मर्द को? किसी को भी. अच्छा. दोनों को. ओके. अब साथी उनका अपना कंपेनियन भी हो सकता है, उनके अपने बच्चे भी हो सकते हैं, उनके नेबर्स भी हो सकते हैं जिनके साथ वो बाहर बैठते हैं और गप्पे शप्पे लगाते हैं शाम के औकात में, या उनका कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है. यूजुअली हमें ज़रूरत होती है कि अपने आप को मैक्सिमम तरीके से सोशलाइज़ कर सकें. ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ डिपेंडेंट रहें अपनी बीवी पे या अपने खावंद पे या अपने बच्चों पे. हमें निकलना चाहिए और अपना सोशल सर्कल खुद इस्टेब्लिश करना चाहिए. जब तक हम वर्किंग होते हैं तो ज़ाहिर आप मॉर्निंग की एक रूटीन होती है, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोलीग्स होते हैं, एवरीथिंग, आपका आधा दिन गुजर जाता है. लेकिन चूंकि आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके घर पे बैठ जाते हैं, कोई कारोबार नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं नहीं, हो सकता है तो ना, आपकी ज़्यादा से तबीयत ज़्यादा खराब हो, वक्त आप कुछ हो अकेले. गया हो. हाँ मतलब कुछ हमें थोड़ा सा But हिस्ट्री में still, जानने की ज़रूरत है ना. जो बात है जो इस चीज़ को दूर करने की या इस डिप्रेशन को दूर करने का तरीका है वो ये कि दे हैव टू मैक्सिमली एंगेज देमसेल्व्स इनटू मल्टीपल थिंग्स. उनको मल्टीपल चीज़ों में अपने आप को फिजिकली एंगेज करने की अच्छा ज़रूरत अभी है. जो अनवर साहब की कॉल आई थी, मैं आपको बताऊं कि मैंने एक प्ले किया था मिर्ज़ा एंड फैमिली, और वो मैंने किया था ह्यूस्टन में, और वो एक थिएट्रिकल प्ले था. और उसमें एक कहानी है एक ऐसे शख्स की जो पाकिस्तान से जाता है और अपने बेटे के घर पे जाके रहने लगता है, और उसके बेटों के पास, उसके बच्चों के पास और उसके बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता उसके लिए. बीवी मर चुकी होती है, तो वो वहाँ उनके छोटे मोटे काम करता है. एंड देन किसी के पास उसके पास टाइम देने के लिए है ही नहीं, तो जाते जाते उसके पास एक छोटा सा
वो अपनी वसीयत लिखता है और अपने बेटे को दे जाता है, और उसी रॉकिंग चेयर पे जहाँ वो अक्सर बैठता है वहीं वो मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो एहसास होता है कि दादा अब्बू जो थे वो ज़िंदा थे। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्लीज़ स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स। मेरी अम्मा, आप उनके लिए दुआ कीजिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। माई डैड इज़ नॉट वेल। और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, यू नो, बात जैसी मैं फ़ोन रखता हूँ तो मैं अक्सर ये सोच रहा होता हूँ दैट हाउ मच डू आई लव देम। आई लव देम मोर देन माई लाइफ, एंड आई कैन नॉट थिंक ऑफ ए डे, मैं ये सोच नहीं सकता वो दिन जब ये दोनों मेरे साथ खुदा न करे ना हो। तो प्लीज़ स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स। अगर आपके पास पेरेंट्स हैं, उनको हग करो, उनको प्यार करो, एंड टेल देम यू लव देम। ब्रेक जी। ऑल राइट जी, तो अगर आप आस्ताना साहिर पे आना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि इंशाल्लाह ताला चंदी जी आप जाहिद भाई मुझे आप ऐसे मत देखें, मैंने सोच लिया है मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा, मैंने सोच लिया है, मैंने पीर बनना है। मैंने बहुत मतलब मैंने वो आमिल कौन सर मारफा बिल्कुल देंगे चढ़ाएगा, ऐसी बात थोड़ी है, जगह भी है ना, ठीक है। मैंने जी 2-3 काम करने हैं। एक तो मैंने एस्ट्रोलॉजी के लिए, एक मैंने एस्ट्रोलॉजर बनना है, और एक मैंने अपना मतलब वो बनाना है। अच्छा, हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो डिप्रेशन के अवामिल के बारे में हमने बात की है कि जी अवामिल ये होते हैं। अच्छा, डिप्रेशन किस एज में हो सकता है? सहर डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन आम तौर पे ये टीन एज से जो है ना स्टार्ट होता है। और इसमें अगर तो आपके अंदर वो ये कह लीजिए, अब उर्दू में बात करनी है कि आपके अंदर इतनी वो बायोलॉजिकली, आई एम नॉट श्योर कि इसको मैं किस तरह से कहूँ, यानी आपके जेनेटिक्स में ये चीज़ है तो आपके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको टीन एज में ये चीज़ें आ जाए, मतलब आपकी विरासत में अगर ये चीज़ आपको मिली है। और आजकल हमारे जो हालात नज़र आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी हमारा माहौल ऐसा होता है, बच्चे को कोई एक्सपोजर ऐसा मिल गया है एनवायरनमेंट से कि वो डिप्रेशन की स्टेट में चला जाए। तो ये टीन एज से शुरू होता है, और इसके जो एक्सट्रीम्स हैं, यानी हमें अबव 40 जो है बहुत ज़्यादा नज़र आता है। फीमेल्स में जो है वो 25 के बाद अबव 40 तो नहीं है, डिप्रेशन तो 18 साल के बाद भी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ज़्यादा वो है, तादाद है वो 40 ईयर्स के बाद हमें ज़्यादा नज़र आती है, यानी प्रेवलेंस आप जिसको अच्छा हो सकता है। लेकिन मेरा अपना मानना, जो मेरी अपनी जो फाइंडिंग्स हैं थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। बच्चे 13 से 14 साल की उम्र के भी डिप्रेसिव हैं। उसका रीज़न क्या है? उन पे इतना बोझ है पढ़ाई का, तकाबुल यानी मुकाबले का इतना रुझान है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें करना क्या है। उनको मिसालें दी जाती हैं, एग्जांपल्स दी जाती हैं आज के दौर में 2023 में, देखो उसके बच्चे को देखो वो कितना अच्छा है, वो कितने उसने मार्क्स लिए हैं। आपको पता है एक बच्चा मेरे पास आया था जिसकी उम्र 16 साल थी और वो खुदकुशी करने जा रहा था। लिटरली उसने रेडियो सुना था और वो मैं समा के ऑफिस में था और वहां पर वो आया था, एंड थैंक गॉड के सब कुछ बेहतर रहा। लेकिन आप इमेजिन करें कि उसका रिजल्ट खराब आया था और वो डिप्रेशन के अंदर था, एंड ही वांटेड टू फिनिश हिज लाइफ। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, लोगों के जो मसाइल होते हैं। थैंक यू। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। और दूसरा मैंने ये कहना था कि ये जो परेशानियां जिंदगी में ज्यादा बढ़ गई हैं, इसका ज्यादा तल्लुक मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज्यादा है। तो कोई आप ऐसे रिफॉर्म्स लेके भी आए टीवी पे जिससे ये गुर्बत खत्म हो, मतलब हमें कुर्बानी देनी चाहिए। अच्छा, कुर्बानी देंगे तो ये गुर्बत खत्म हो जाएगी। मतलब मैं दो चीजें आपसे अर्ज करता हूँ सर। फौरी तौर पे मैं एक स्टेप बताता हूँ आपको कि अगर हम वो करें तो हमारी आधी गुर्बत 24 घंटे में दूर हो जाएगी। वो क्या है? वो क्या? मैं कहता हूँ कि जितनी कारें हैं हमारे मुल्क में सर, हाँ कारें, हाँ, वो सरकारी हैं या जाती हैं, ये सारी की सारी हम फरोख्त कर दें किसी दूसरे मुल्क को। अच्छा। और हम सारे आ जाए साइकिल पे, पैदल, रिक्शा चलता रहे, ट्रक चलता रहे, ट्रैक्टर चलता रहे, बस चलती रहे। अच्छा, ठीक है ना? इससे हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। और ये जो हम इतना तेल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं बाहर से, तो इससे आप देखें कि कितने डॉलर जो हम उधार लेके फिर इसका तेल लेते हैं, तो इससे हमारी पाकिस्तान की गुर्बत खत्म हो जाएगी। ये सारी टेंशन परेशानियां ये सारी गुर्बत की वजह से हैं। ये तकरीबन 90% टेंशन नफ्सियाती मसाइल खत्म हो जाएंगे। ये तो मैंने अभी एक स्टेप बताया आपको। इसके अलावा बड़ी एक लंबी लाइन है। हाँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा रफाकत भाई, आपकी बात किसी हद तक सही है, किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। पहली बात जो बिल्कुल 100% दुरुस्त है, वो गुर्बत की वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं और डिप्रेशन उनमें से एक होता है। लेकिन वो लोग जिनके पास पैसा है वो भी डिप्रेसिव होते हैं, वो उनको भी डिप्रेशन होता है। तो यहाँ ये बात हम तय कर लेते हैं। दूसरी बात जहाँ तक आपने की,
मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग या कुछ और जैसे लोग, अगर पाकिस्तान का वजीर ख़जाना मुझे बना दिया जाए और मुझे 1 साल का वक्त हो, तो आप यकीन मानिए मैं 1 साल के वक्त में पाकिस्तान को एक बेहतर पोजीशन पर लाके खड़ा कर दूंगा। रीज़न क्या है? ये जो आपने बात बताई, इसका मैं सिर्फ 10% लूंगा, 90% नहीं लूंगा, 10% लूंगा। मैं आप कार पूलिंग शुरू करवा सकते हैं। आप ये जो बायोलॉजिकल ईंधन होता है, जो दूसरा ईंधन होता है, नॉट बायोलॉजिकल, जो दूसरा जो ऑर्गेनिक ईंधन होता है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। आप बायोफ्यूल की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी कर सकते हैं। आप सोलर एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, आप विंड की तरफ। पाकिस्तान के अंदर पानी भी है, हाइड्रा भी है, कोल भी है। आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ सेव कर सकते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत पूरी कर सके, बल्कि आप बाहर भी दे सकते हैं। लेकिन सर, बात नीयत की है, हमारी नीयतें नहीं हैं। हमारी नीयतें नहीं हैं। अगर हमारी नीयत होगी ना, तो सर हमको ये सारे स्टेप्स, इसमें से 10% स्टेप जो आपने मुझे बताएं, हम सिर्फ वो ले लेना तो पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा। कमिंग बैक टू यू, इन्होंने बोला गुर्बत की वजह से बहुत कुछ होता है, तो क्या इसमें जो महंगाई है वो एक पार्ट प्ले करती है? जी बिल्कुल, महंगाई जो है वो ऑब्वियसली ओवर द इयर्स हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो नफ्सियाती मसाइल हैं उनकी रेशो भी बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ वो अब डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गए हैं। दे आर एंशियस ऑल द टाइम। उनमें गुस्सा या एग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक दूसरे के गले को पड़ते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने पे पड़ते हैं। रेशो ऑफ क्राइम जो है, स्ट्रीट क्राइम, वो बहुत बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स तो पता है, हमें पूरी लिस्ट हमारे पास है कि इस वजह से प्रॉब्लम है, इस वजह से नफ्सियाती मसला है, लेकिन हम उसको टैकल नहीं कर रहे हैं, या अगर कोशिश भी करते हैं तो कर पा नहीं रहे हैं। तो बेसिकली इन्फ्लेशन जो है या जो महंगाई है, उससे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उससे निमटने के बहुत सारे वसाइल जो हैं वो हमें ख़ुद जनरेट करने पड़ेंगे। हम एक्सपेक्टेशन लोगों से या गवर्नमेंट से या अपने आसपास लोगों से ज़्यादा लगाते हैं, ख़ुद इनिशिएटिव नहीं लेते। तो बेसिकली अपने तौर पे अगर हम इनिशिएटिव लेना शुरू करेंगे और इससे फाइट करना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली महंगाई में क्या इनिशिएटिव लेंगे आप? एक आदमी है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो रेडियो अक्सर सुनते हैं, वो कॉल भी करते हैं, बड़ा टैलेंट है उसके अंदर, वो पेंटर है, वो काम करता है, वो 30,000 रुपये महाना बनाता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, हर रोज़ जाता है। मुझे बताइए क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है? देखिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट को बेयर करनी पड़ेगी। हम ये कब तक लोगों को बताते रहें कि तुम अपनी चीज़ें कम कर लो? अभी जैसे इन्होंने कहा, कितने ऐसे सरकारी अफसर हैं जिनको गाड़ियाँ दी हुई हैं? क्यों दी हुई हैं? कौन से ऐसे मुल्क में होता है? कौन से अमेरिका के अंदर हो रहा है कि स्टेट के अफसरों को गाड़ियां मिली हुई हैं? कौन से ऐसे यूके के अंदर हो रहा है कि आप स्टेट के अफसरों को गाड़ियां मिली? दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में ये सब बकवास नहीं है। एक आदमी के 5 आदमी हैं, एक गाड़ी मिली हुई है, एक गाड़ी के साथ 50 गाड़ियां और चल रही हैं। खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, कब तक आप गरीबों का खून चूस चूस कर ये बेड़ा गर्क करते रहेंगे? मतलब हम, डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपकी बात से इख्तिलाफ किया। मैं इख्तिलाफ पे सॉरी नहीं कर रहा, लेकिन शायद जज्बात में मेरी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये तो ज़रूर कहें कि हम कुछ ऑल्टरनेटिव मीन्स इख्तियार करें, लेकिन ये भी ज़रूर कहें कि ये जिम्मेदारी स्टेट की है, ये जिम्मेदारी स्टेट की है। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मैं अंबर हैदराबाद से बात कर रही हूँ। क्या नाम है मैम? अंबर जी। क्या कहना चाहती हैं अंबर? मैं बस ऐसे फर्स्ट टाइम आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरी कॉल मिल गई, मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा, आज पता नहीं कैसे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अंबर, बहुत शुक्रिया। हम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आपको कभी डिप्रेशन हुआ है? मैं तो हर वक्त डिप्रेशन में ही रहती हूँ। वजह तो भाई बहुत है, अब क्या बताऊं। नहीं तो बता दीजिए ना, अब तो सब आजकल जो हालात हैं, आप महंगाई के बारे में बात कर रहे थे, मैं फोन में सुन रही थी। महंगाई भी आपकी एक वजह, और क्या? और रिश्ते भी हैं? नहीं, और तो कोई अल्लाह का शुक्र है, मसला नहीं है, बस महंगाई है। ठीक है, थैंक यू अंबर, थैंक यू। महंगाई है जी, महंगाई बहुत प्रॉब्लम है, क्या करें अब? सहर, आपने अभी जो सारी बात की, आप जज्बाती थे, लेकिन आप बहुत ठीक जज्बाती थे। कुछ हमारी बेसिक नीड्स हैं, यानी हमारा खाना पीना, बेसिक पहनना ओढ़ना, बच्चों की तालीम, ये वो नीड्स हैं। अगर हम कैलकुलेशन करें ना, अभी भी एक मामूली यानी एक सादा ज़िंदगी गुजारें, जिसको आप सादा लाइफस्टाइल कहते हैं ना, आम सादा ज़िंदगी, उसके लिए भी अगर हम देखें, जो इस टाइम हमारे सारे इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके अंदर 70,000 60,000 से कम एक फैमिली का खाना पीना, जिसके अंदर 5 से 4 लोग मौजूद हैं। मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ, सिर्फ मिनिमम 95,000 जी, ये रिसर्च है कि आज के दौर में अगर फैमिली ऑफ 5
विद अ रेंटेड हाउस 95,000 रुपीस की आपको जरूरत है। सो ये हमें वो सारे सोर्सेज मतलब हम सिर्फ एक फैमिली को बाउंड नहीं कर सकते। एक फैमिली में एक कमाने वाला है, ठीक है, बच्चे बड़े होंगे तो कमाने लग जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनकी ज़रूरियात हैं, मतलब आप बेसिक नीड्स हैं, वो कैसे पूरी करेंगे? सो वो रियली नीड कि हमें कोई गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने चाहिए, और जो हमारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में हैं किस उनको भी गवर्नमेंट को ऐसी स्टेप्स चीज़ें- लेने चाहिए? हमारी स्टेट, अच्छा, मतलब स्टेट मैंने इज कहा यूनाइटेड रिस्पांसिबल स्टेट्स की बात कर रही हैं आप। नो नो नो, हम स्टेट एक ऑफ छोटा सा पाकिस्तान। ब्रेक लेते हैं। स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ओके, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन हमें वाकई स्टेप्स लेने चाहिए, हमें लेने चाहिए, औरों को नहीं लेने चाहिए, हमें लेने। हमसे मुराद स्टेट ऑफ पाकिस्तान, नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमें लेने चाहिए। हम कैसे लेंगे? सिर्फ एक बात है उसकी, आपने डिसाइड करना है कि आपने तरक्की करनी है, और उसके बाद 5 साल तक जो लोग हैं उन्हें काम करने दें, whoever may that be, कोई भी हो, चाहे नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, MK, एनीवन, 5 साल उनको दीजिए, और खुदा का वास्ता एक टेबल पे बैठें, सारे डिसाइड करें कि हमने मिल के काम करना है। जो बेहतरीन कैंडिडेट है उसे आगे लेके आएँ। अगर वज़ीर ख़जाना पीपल्स पार्टी की तरफ से हो सकता है, उसे हायर करें। जो पाकिस्तान के लिए काम करे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रेक लेते हैं। I'm just kidding. अच्छा, by the way, he is a great actor though. मैंने दोबारा संजू देखी, and Vicky Kaushal sir, you are amazing man. You just are amazing. Phenomenal actor. मजाक की बातें और हैं, but that's true. So let's take a phone call. Let's see who this is online. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिल भाई, साजिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। कौन बात कर रहे हैं? साजिद जी, साजिद बोलिए, थोड़ा जोर से इनकी आवाज़ खोलिएगा साजिद की। जी साहिल भाई, अब आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। साहिल भाई, मैं एक बात करना चाहता था कि मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, और उस प्रॉब्लम की वजह से मैं खुद को मतलब काफ़ी ऐसा फील करता हूँ कि शायद मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। वो प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरी बात को मतलब ठीक तरीके से मानते नहीं हैं, और हर बात पे मतलब कि ज़्यादातर मुझे आंसर उनके नो में मिल रहे होते हैं। और इससे मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि अब जिस तरह की मैं अब आगे जो अपना फर्दर प्लान करना चाह रहा था स्टडीज़ में, मैं चाह रहा था कि मैं आर्टिस्ट वाली लाइन में जाऊँ, मीडिया वाली लाइन में जाऊँ, बट मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि यार डॉक्टर्स वाली लाइन में जाओ, मेडिकल करो। लेकिन मेरा उस साइड पे इंटरेस्ट ही नहीं है, और उसके लेके भी मेरे काफ़ी ज़्यादा उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन वो इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे थे कि तुम मतलब मीडिया वाली साइड पे जाओ, इस तरीके से कोई काम करो। अच्छा। वो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, हर अब आगे इसी कोई फर्दर लेके हर चीज़ में ना होती है कि ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। आप सारी चीज़ें सोच के मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, या शायद मैं वो कर नहीं सकता, या वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते, या इस तरीके की चीज़ें ना हो मेरे माइंड को ना, फिर वो डिस्टर्ब कर रही थी। अच्छा, आप अकेले हैं या आपके और बहन भाई भी हैं? और बहन भाई भी हैं, लेकिन वो मुझसे छोटे हैं। आपसे छोटे हैं, आप सबसे बड़े हैं? हाँ जी, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो वो पहले बेटे से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती हैं। आप लेना चाहते हैं इस कॉल? ये जो भी इन्होंने इशू बताया, ये बड़ा कॉमन है इस टाइम हमारे पास। जब क्लिनिक पे क्लाइंट्स आते हैं इस टाइम, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास जो टीन एज है, जिस एज में ये हैं, 19 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक मोस्ट कॉमनली मेरे पास इस कंप्लेंट से आते हैं बच्चे। अच्छा, बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं। दे हैव डिसाइडेड, दे हैव देयर ओन डिसीजंस कि हमें कौन सी फील्ड लेनी है, हमें क्या पढ़ना है और क्या करना है। अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास एक बच्ची आई हुई थी, एंड शी वाज सच अ ब्रिलियंट गर्ल। मतलब शी टुक हर डायरी विद, और उसने मुझे वो दिखाया सारा कि वो क्या लिखती है, क्या बनाती है। और उसने बताया कि फैमिली का केस ये था कि फ़ादर ने सारा रैप अप यहाँ से किया, और A लेवल्स उसने किया हुआ था, और उन्होंने कहा कि हम यूरोप जाके सेट होंगे। जैसे अब आजकल पाकिस्तान के हालात हैं और हर बंदा कहता है कि हम चलें। अब वो पुर्तगाल, आपको पता है वहाँ पे पुर्तगीज़ लैंग्वेज है। बच्ची ने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ, आप मुझे यहीं छोड़ जाएँ यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे एडमिशन लूँगी A लेवल्स के बाद। मैं वहाँ जाके कोप नहीं कर पाऊँगी उस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं यूरोप में। बट द फैमिली फोर्स्ड, मैं ये मसला इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग यहाँ समझते हैं कि सिर्फ गुर्बत के मसाइल हैं। अच्छा, फैमिली फोर्स्ड हर कि नहीं आप जाएँ और वहाँ जाके एडमिशन लें। वहाँ एडमिशन उसने लिया, लेकिन शी कुडंट मैनेज देयर, और अब वो एक्सट्रीम लेवल के इस टाइम डिप्रेशन में, यानी वो वहाँ मैनेज नहीं कर पाई, फैमिली वापस आ गई, वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाए। 1 साल बच्ची का वेस्ट हो गया।
अब वो फादर ही मेरे पास उसको लेके आए और अब फादर को ये भी समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या गलत कर दिया और मैंने कैसे मैनेज करना है। तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है इस वक्त कि जो इस मौजूदा हालात में बच्चे हैं उनका बिल्कुल डिफरेंट एक्सपोजर है। दे हैव डिफरेंट नीड्स, दे हैव डिफरेंट एक्सपोजर, दे हैव देयर ओन सेल्फ। आई डोंट वांट टू बी द डेविल्स एडवोकेट, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, बच्चों को भी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखें, ये सिर्फ हम पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। बोथ साइड्स। एक अगर मेरी बेटी है, कुछ चीज़ें ना आपको सिर्फ तब समझ आएंगी, आई एम रियली सॉरी, जब आप पेरेंट्स बनते हैं। कुछ चीज़ें आपको तब समझ आती हैं। इफ़ यू आर नॉट अ पेरेंट, बहुत सारी चीज़ें आप बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं समझ सकेंगे। ऑफ कोर्स बच्चा तो जिद करता है, बच्चा तो कहता है कि आप यहाँ, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आपको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए होता है, जो उसका हक होता है। लेकिन एट द सेम टाइम इफ़ यू आर अ फादर और अ मदर, आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो पहली बात तो ये, जो साजिद का मसला है, आई थिंक वो बड़ा कॉमन मसला है। पेरेंट्स हर बात को नो कर देते हैं। और सब्जेक्ट वाइज जो है ना, ये जो सब्जेक्ट की सिचुएशन है जो उन्होंने बताई, ये तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि बच्चा इस फील्ड में जाना चाहता है, आप उसको भेजें। 2-2 साल ज़ाया हो जाते हैं बच्चों के, और वो कुछ नहीं प्रोड्यूस कर पाते। और दूसरी बात ये जो नो कहना है, ये क्या बिहेवियर है? अच्छा, पहले तो बात साहिर ये कि बेसिकली ना ये 3 जनरेशंस का मैटर है, जेन एक्स, जेन वाई एंड जेन जी। ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो आजकल यूज़ की जाती हैं। जेन एक्स यानी जनरेशन एक्स वो है जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो इस वक्त बुढ़ापे में है। जेन वाई जो है यानी जनरेशन वाई है हम, जो इस वक्त मिडिल एज पेरेंट्स हैं। और जेन जी है जो हमारे बच्चे हैं जो इस वक्त टीन एज में है। प्रॉब्लम ये है कि जो जेन एक्स है वो तो उन्होंने तो हमें ट्रेन कर दिया जैसे हम थे। जनरेशन वाई यानी हम जो है ना, हम स्टबन हो चुके हुए हैं। हम अपने बच्चों को सुन के उनके साथ कम्युनिकेट करने को अपने लिए बड़ा ईगोइस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि यार हमें सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, विच इज़ द रॉन्ग एटीट्यूड। हमारे बच्चे जो जनरेशन जी है उनका लेवल ऑफ एक्सपोजर हमसे बहुत फ़र्क है, उनका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत फ़र्क है, उनके पास बहुत सारी तालीम और इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास हमारे टाइम में नहीं थी। द थिंग इज़ कि वी जनरेशन वाई पेरेंट्स शुड सिट and discuss with their generation Z kids कि what they feel and what they want। अब ये बच्चा जो साजिद है, ये अगर आर्ट को एज अ करियर चूज़ करना चाह रहा है तो दिस इज़ नॉट अ बैड डील। अब हम सिर्फ ये कहें कि जी 3 ही तरह के प्रोफेशन है, या आप डॉक्टर बन सकते हैं, या आप इंजीनियर बन सकते हैं, या आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वॉट एवर, दिस इज़ अ रॉन्ग एटीट्यूड। मैं इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे पेरेंट्स को ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि प्लीज़ बेयर विद दिस थिंग। अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें, उनको सुने, उनके एटीट्यूड्स, उनके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करें, एंड देन डिसाइड विद म्यूचुअल कंसेंट कि हम दोनों पार्टीज़ क्या चाहते हैं। उसमें आप अगर उनकी बात भी मान के चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर उनका एप्टीट्यूड है और वो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो दे विल डेवलप मोर, और करियर तो बन ही जाएगा। बट मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें मैं अपनी मदर को बहुत क्रेडिट देता हूं, और मेरी अम्मा ने हमेशा मुझसे, शाइस्ता से और हर बच्चे से यही डिमांड की कि आप पहले अपनी पढ़ाई कर लें, उसके बाद आप ज़िंदगी में जो बनना चाहते हैं बने। शाइस्ता इज़ माशाल्लाह मीडिया में भी हैं और डॉक्टर भी हैं, तो दैट्स अमेजिंग। मैं आई एम गोइंग टू बी अ PhD डॉक्टर, और मैं मीडिया के अंदर भी हूँ। आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, आई एम अ सर्टिफाइड न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, प्लस आई हैव गॉट अ मास्टर्स इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। कहने की बात क्या है, बड़ी बड़ी सिंपल बात है, आपने पढ़ाई ज़रूर करनी है, ज़रूर करनी है। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर नॉलेज, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट, एब्सोल्युटली नन। लेकिन आपका जो जहनी एपेटाइट है, आप उसकी तरफ ज़रूर जाएं, बिकॉज अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे तो यू वोंट फील हैप्पी। देखिए, मैं ये शोज़ करता हूँ, जिस दिन मुझे लगा कि ये मेरे लिए कम्बरसम हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये शो करना, तो मैं छोड़ दूंगा, बिकॉज आई वोंट। लेकिन जब तक आपको एक्साइटेड होना चाहिए लाइफ के बारे में। आप सुबह, एक नया चैलेंज है, एक नई बात आपको करनी है। आई नो प्रॉब्लम्स है, एंड आई नो आप बोलेंगे सर भाई आप क्या बात कर रहे हैं यार, इतनी महंगाई है। महंगाई मेरे साथ भी है, ट्रस्ट यू मी, मेरे साथ भी उतनी ही महंगाई है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं अगर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाऊं, पैसे तो आपको उसमें नजर आएंगे, लेकिन वो पैसे ऐसे जाते हैं यूं करके, ठक 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 ठक। इमेजिन दिस कि आपके साथ 111 लोग एसोसिएटेड हो, जिनको आपने करना ही करना हर महीने। इमेजिन करें कि आपका जहनी टेंशन या जहनी लेवल जो होगा वो कहाँ होगा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, लाइफ आपको एक बार मिली है, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय, फील इट। डिप्रेशन में होना गलत नहीं है, लेकिन डिप्रेशन में रहना बहुत गलत है। एक हैप्पी पिल आती है जिसका नाम प्रोजैक है, खाना मत शुरू कर दीजिएगा बगैर डॉक्टर के, कहीं पता चले उन्होंने बोला भाई ने बोला था
प्रोजैक खाने हैं, एक फाकी एकदम से हंस के घूम रहे हैं आप, और सब हंसते हुए नजर आए। हंसते हुए, ऐसा होता है। प्रोजेक्ट सुनी गई है, बाकी जो आपने आगे बात की है ना, ये नहीं खुदा का वास्ता। प्लीज इसको रिपीट करें। हाँ, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक हैप्पी पिल आती है जिसको कहते हैं प्रोजैक। हाँ, ये रिपीट नहीं Not करना, this one. ये रिपीट करना है कि नहीं Not खाना। this one. वही तो बोल रहा हूँ आगे, वो प्रोजैक नहीं खानी है, नहीं खानी है वो हैप्पी पिल, हैप्पी पिल नहीं खानी है। लाइफ से ज्यादा हैप्पी पिल कुछ नहीं है। मैं उसका रीजन बताता हूँ क्यों। नज़ा की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। वाह, इफ यू आर नॉट डेड, अगर आप मरे नहीं तो कुछ गलत नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी हैप्पी पिल लाइफ है, उसको एंजॉय करें। ब्रेक। अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगैन। और मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ, बल्कि मेरी और जाहिद भाई की बात हो रही थी अभी, ख़वातीन ही घर बनाती हैं, मर्द में ये कैपेसिटी नहीं है। नहीं है, देखें प्लसेस एंड माइनसेस तो दोनों तरफ के होते हैं, लेकिन ख़वातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होती है, और वही घर बनाती हैं, उनके अलावा घर नहीं बनाया जा सकता। अच्छा जी, तो हम डिप्रेशन की बात करें, ये तो महंगाई से कैसे कॉम्बैट करेंगे, इस पर भी डिप्रेशन हो जाता है। बच्चे इम्तहान में कम अगर नंबर लें, एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है बेरोज़गारी। अगर आप बेरोज़गार हैं, और आज के दौर में बेरोज़गार होना या कम पैसे बनाना एक बहुत नॉर्मल सी बात है, तो उसको कैसे कॉम्बैट किया जाए? अच्छा साहब, बेरोज़गारी की बहुत सारी वजूहात हैं। बेरोज़गारी हम आम तौर पे वैसे हम कहते हैं, और मैं इससे बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों को ऑन करे, लेकिन पर्सनली भी हमें बहुत सारा इसके अंदर एफ़र्ट करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप, जैसे आपका बहुत एक्सपोजर है, आपने बहुत सारी जगहों पे गए। अभी पिछले दिनों एक फैमिली आई हुई थी और उनसे बातचीत हो रही थी बाहर से, तो ये बात शुरू हुई कि वहाँ पे लोग जो हैं वो ऑड जॉब्स करते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये कल्चर हमारे यहाँ पे है, हम कहते हैं कि ये लोग ऑड जॉब्स करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो करने वाले ऑड जॉब्स हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल, दे आर वेरी, आई मीन दे नेवर लेबल के ये क्या जॉब कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। हम यहाँ पे हर बंदा ये चाहता है कि हमें जब नौकरी मिलेगी इस लेवल की कि हमें कुर्सी और मेज, और हम वाइट कॉलर जॉब जिसे आप कहते हैं। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, अभी उसके बाद आप बात कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ब्राउन एंड रूट के लिए BNR के लिए जॉब करता था। तो BNR में जब मेरी जॉब हुई एज एन इंजीनियर, तो हमारी साइट पे ड्यूटी ऑफिसर्स हुआ करते थे जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करते थे, वो HPD ऑफिसर्स, ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते थे। वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जब हमारे पास आते थे तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, लेकिन वो उनकी सेकेंड इनकम होती थी। तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। एक टेलीफोन कॉल, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? साहब भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी सर। मैं शहजाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी शहजाद, कहिए। सर, मैं 3 साल पहले डिप्रेशन नाम से भी वाकिफ नहीं था कि ये क्या होता है। ठीक है। उसके बाद मुझे बुखार हुआ। जब बुखार हुआ तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में चले गया, मैं ठीक होने के बाद। तो ये आज तक डिप्रेशन से मैं निकल नहीं सका। मैंने तब अपना ट्रीटमेंट करवाया था, तकरीबन 1 माह से मैंने दवाई खाई थी इसकी, तो मुझे फर्क तो पड़ गया था। लेकिन जब मैंने मेडिसिन छोड़ दी थी, मेडिसिन मैंने इसलिए छोड़ दी थी कि मैं इसका आदी नहीं होना चाहता था। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं मेडिसिन खा के ठीक हूँ, मैं चाहता था कि मैं खुद ठीक हूँ। तो मुझे वक्तन तो फर्क पड़ गया था, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद फिर दोबारा मेरे साथ यही कंडीशन होना शुरू हो गई थी। एक्चुअली अब शाम के टाइम में ना डिप्रेशन में चले जाता हूँ। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे मैं डिप्रेशन में चले जाता हूँ। पूरी रात में डिप्रेशन में रहता हूँ। मौत का खौफ रहता है, मायूसी रहती है। जब मैं डिप्रेशन में जाता हूँ ना साहब भाई, तो मैं अपने अच्छे अच्छे लम्हात को अपने ज़हन में लेके आता हूँ ताकि मैं इससे अपने आप को बाहर निकाल सकूँ। मैं खुशगवार जो मोमेंट होते हैं उनको सोचता हूँ, लेकिन मैं इससे बाहर नहीं निकल पाता। सर आप सुन रहे हैं? जी जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ, आप प्लीज़ बात करें। ठीक। तो मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाता। मॉर्निंग में मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन जब शाम होती है ना, इवनिंग में, मैं डिप्रेशन में चले जाता हूँ। ये सर होता है तकरीबन 1 साल के बाद। मुझे नवंबर में डेंगू हुआ था, और जब नवंबर आता है मुझे वही चीज़ें ज़हन में आती है मेरे, और मैं डिप्रेशन में चले जाता हूँ। अब मुझे ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन शाम को 4 साढ़े 4 5 बजे मैं ना एकदम से डिप्रेशन में चले जाऊँगा। मौत का खौफ मुझे घेर लेता है चारों तरफ से। कहाँ रहते हैं आप? यही होता है कि आप जिंदगी कहाँ रहते हैं आप? जी मैं लाहौर चाइना। अच्छा, ये बताइए आपके कोई रिश्तेदार हैं जो कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, फैसलाबाद में कहीं रहते हो? जी साहर भाई, कराची में मेरे कजन रहते हैं, मेरे ताया बुदरी रहते हैं। आप एक फेवर करेंगे मुझे? जी 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 बिल्कुल। आप 2 चीजें आपने अपने साथ नहीं लेके जानी, 2 चीजें, और सफर आपने रेलगाड़ी से करना है, ठीक है?
दो चीजें आप साथ नहीं लेके जाएंगे और इन 2 चीजों के बारे में पूछेंगे भी नहीं, ठीक है? एक सेलफोन नहीं लेके जाएंगे आप अपना, और एक घड़ी नहीं पहनेंगे, ठीक है? होगी दूसरी चीज मुझे समझ में नहीं आई। मैं दूसरी चीज घड़ी, पहला तो सेलफोन आप नहीं लेके जाएंगे, सेलफोन होता है ना सेलफोन, ठीक है सर, ये नहीं लेके जाएंगे। सेलफोन हो गया, दूसरी घड़ी मैं वैसे नहीं पहनता। और दूसरा घड़ी आप वैसे भी नहीं पहनते? जी बिल्कुल वैसे नहीं पहनता। ठीक है, किसी भी गाड़ी में सवार हो जाइए और अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचे, उनका एड्रेस आपके पास होगा, और किसी से टाइम नहीं पूछना है और सेलफोन नहीं इस्तेमाल करना, कोई सोशल मीडिया, कोई कुछ नहीं, किसी से कोई राब्ता नहीं। और आप जरा ये करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा फाका होगा। बाकी मैं डॉक्टर्स की तरफ आता हूं, ये आपको बताएंगे। जी आप बता दीजिए पहले। अच्छा, ये जो इन साहब ने बात की है, थोड़ा सा सीजनल डिप्रेशन जो है उसकी तरफ जाता है। आमतौर पे विंटर्स जो होते हैं ना, उसमें लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा होते हैं, बिकॉज डे टाइम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, 5 बजे टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद आप समझते हो कि देयर इज़ नथिंग टू डू। आपके पास बहुत सारे आवर्स ऐसे हैं जो कि अंधेरे में हैं और आप उस वजह से डिप्रेस होते हैं। तो आपने इनको बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि जब आप ऐसी कंडीशन में हैं तो यू शुड ट्रैवल। अच्छा, मैं भी अपने मैंने क्यों क्लाइंट्स को कहा ये इनको? मशवरा देती हूँ, क्योंकि हमारे जो NLP है या ह्यूमन बिहेवियरल साइंस है, उसके अंदर दिमाग ने आपको ये बता दिया है कि 4:30 बजे आपको डिप्रेस होना है। अच्छा, ये आपके दिमाग ने आपको ट्रिगर किया है, आप डिप्रेस नहीं हो रहे हैं, आपको दिमाग ने आपको बता दिया है, तो आप सुपरफिशियली उस चीज के अंदर चले जाते हैं। आप यकीन माने किसी दिन आप बहुत मसरूफ हो जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा 4:30 बज भी चुकेंगे। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन घड़ी को लूज करें, घड़ी को लूज करें, और ये सेल फोन लूज करें, इसके अंदर भी टाइम नजर आता है। और उसके बाद आप देखिएगा क्या होता है, सोशल मीडिया से दूर रहें, खबरें ना पढ़ें। चने मिलते हैं ना जो उस पे प्लेटफॉर्म पे, उसको लेके खा लें। जिंदगी को बाहर देखें, जिस नॉर्मल छोटी छोटी सी चीजें देखिए, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। कुछ ऐड करना चाहती हैं? बिल्कुल सर, आपने अच्छी बात की, डॉक्टर साहबा ने भी ठीक कहा कि ये सीजनल डिप्रेशन ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा उन चीज़ों पे बात करूंगी। हम डिप्रेशन देखें है, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर तरफ है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी देखना है कि हमने इसको ओवरकम कैसे करना है। मैं अगर 2-3 चीज़ें बता दूं, दिस इज़ वेरी कॉमन, हम वैसे अपने तमाम क्लाइंट्स को ये बताते हैं, तो मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ, और मेरे ख्याल में ये सब लोगों को बहुत हेल्प करेगा। आपने 3 चीज़ों पे काम करना है। द फर्स्ट थिंग इज़ 1 घंटा फिज़िकल एक्टिविटी अपनी डेली लाइफ रूटीन में ऐड करें। व्हाट्सएवर आपके पास जो कन्वीनियंट टाइम है, मतलब आमतौर पे हम सजेस्ट करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग, बट मैं ये कहती हूँ कि अब आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें आपको जब भी वक्त मिलता है, दोपहर में मिलता है, शाम में मिलता है, इवन कि अगर रात को 9 बजे भी मिलता है, जो भी आपका वर्किंग आवर्स हैं, 1 घंटा आपने फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। अच्छा, फिज़िकल एक्टिविटी में एटलीस्ट 20 मिनट्स वो होने चाहिए जिसमें कार्डियो। कार्डियो मीन्स अगर आप वॉक करें तो वॉक नहीं, बड़ी तेज़ वॉक। एक और टेलीफोन कॉल है, उसके बाद बताइएगा। 2 चीज़ें रहती हैं। 2 चीज़ें रहती है। पहली चीज़ तो जी आपने फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है या कुछ भी करना है। पहली चीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है सर। अच्छा, मैं अल्लाह से तार कर रहा हूँ सर, शेखुपुरा से एक ड्राइवर हूँ सर। ये तकरीबन पिछले 15 मिनट से आपके प्रोग्राम में मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली तो मेरी गुजारिश आपसे सिर्फ ये है कि मुझे प्लीज, मैं अपील करता हूँ आपसे, आप मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाएं। अच्छा जी। जिस तरह आप ये बाकी लोगों को, अच्छे लोग हैं ये सारे, आपकी टीम भी अच्छी है, मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाएं। ओके। दूसरी बात ये है मेरी कि ये जो गुर्बत पे आप बात कर रहे हैं, गुर्बत क्यों है, ये डिप्रेशन क्यों है, हम क्यों मर रहे हैं? यही MPA, यही MNA, यही जजेस, यही वकील, हम गरीबों को कहाँ इंसाफ मिलता है? इंसाफ लेने के लिए 80% लोग तो हम पहले ही मर जाते हैं। खुदारा इस मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम हो जिसमें कि बंदा आवाज उठा सके। एक तो ये गुर्बत के नाम पे जो फैशन है, गुर्बत का नाम ले लेकर ये लोग MPA, MNA, मिनिस्टर बन गए हैं ये खुद ही गरीब। मेरी बात आप बिल्कुल लाइव चलाएं, लोगों को दिखाएं। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हमारी गुर्बत का मजाक ना उड़ाया जाए, हमें प्लीज खुदारा जीने दिया जाए। ये चने खाने की बातें, ये दीन की बातें, पहली बात तो सिर्फ ये है कि जो मुफ्ती हजरात है ना, इनका काम है, मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरे पे फतवा भी देखें अल्लाह देता साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक बात है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इसका हल भी हमारे पास है। हम उठा के सारा ब्लेम कर देते हैं कि जी सियासतदानों ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम 75 साल से हम खुद क्या कर रहे हैं? हम खुद भी तो यही कर रहे हैं।
क्या हम सीधी सिंपल बात बताएं, हम देखिए बुरा मानने की बात नहीं है, सर आंखों पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो अक्सर मैं अपने रेडियो शोज पे भी कहता हूं, यहां भी कहता हूं, और मैं हमेशा यही बात करता हूं कि जी सियासतदानों को ये सब, लेकिन कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी तो है ना। देखिए दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें खंगाल लें, उसमें एक चीज लिखी है, जब आप प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ बात करते रहते हैं और उसके प्रैक्टिकली अमल कुछ नहीं करते, तो फिर आप उस प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर हमें कुछ करना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन हमें खुद लाना पड़ेगा, हमें एक ऐसी कौम बनना पड़ेगा जो तैयार हो सेक्रीफाइस देने। और सेक्रीफाइस किस चीज का? अल्लाह दत्ता साहब, आपने कहा कि आप ड्राइवर हैं, आप आइए मेरे पास शो पे बैठिए, बिल्कुल मैं आपको बुलाना चाहता हूं, बात कर, मैं आपको फुटेजेस दिखाता हूं। जिसके पास पाकिस्तान में जहां पावर है ना, उसका गलत इस्तेमाल करता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। सर हम एक सीधी लाइन नहीं बना सकते। तो सर ये कसूर सिर्फ एक आदमी का नहीं है, एक सेक्ट का नहीं है, ये हम सब का मुश्तरका कसूर। उसमें मैं भी जिम्मेदार हूं, आप भी जिम्मेदार हैं, सियासतदान भी जिम्मेदार हैं, बहुत सारे और लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन इस बात से मैं आपकी एग्री करता हूं कि डायलॉग होने चाहिए बगैर किसी पे उंगली उठाए, एक मुश्तरका कोशिश होनी चाहिए पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए। ऑफ कोर्स आप तशरीफ लाइए, विल टॉक, एक ब्रेक लेते हैं। All right then, ladies and gentlemen, once again, welcome back. हालात कैसे सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ये क्या है सर? स्वीट एंड सावर चिकन, वेरी नाइस जी। और ये सर स्वीट एंड सावर चिकन जो ये कितनी देर में बन जाता है? ये सर 15-20 मिनट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका जो सा है ना, पहले चॉप करके इसको कीमा बना के उसके अंदर सॉल्ट और माइनस डाल के उसमें उसको बाउल बना के उसको पहले तला जाता है घी में। ओके। उसके बाद फिर उसको सॉसेज और सोयाबीन ऑयल और सोया सॉस में डिप करके उसको वेरी नाइस। अच्छा, इसकी तरकीब आपको यहाँ भी मिल जाएगी। एंड बाय द वे, हमारे प्रोग्राम के अगर आप क्लिप्स देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें फॉलो करें, ट्विटर पे फॉलो करें, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। उसमें आपको रेसिपी भी मिल जाएगी और आपको पता चलेगा कि 15 से 20 मिनट में मारफा की जो ये रेसिपी है स्वीट एंड सावर चिकन की, वो आप कैसे बना सकते हैं। राइट जी सर, आप तैयार हैं ना आप शो के लिए? इंशाल्लाह। अब मुझे लगता है कि हमको करना चाहिए, डेफिनेटली कम जनवरी इंशाल्लाह एक किचन चैलेंज होना चाहिए। होगा सर, होगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, फाइनल थॉट्स वेरी क्विकली, विल स्टार्ट विद यू हैव गॉट 30 सेकंड्स। जी सर, मैं वो जो बात कही थी, क्योंकि मुझे लगता है इससे लोगों को फ़ायदा होगा। तीनों बातें बताएं ना, पहली तो फिजिकल। एक बात बता चुकी हूँ। हाँ। अच्छा, ये तीनों बातें जो हैं ये बिल्कुल फ्री हैं और ये तीनों बातें वो हैं जो आपके अपने कंट्रोल में हैं। आम तौर पे हमें ये लगता है कि हमें वो चीज़ें जो हम कर नहीं पाते हैं या दूसरे की वजह से होती हैं। सो दीज आर वेरी सिंपल। वन थिंग जो आपने करनी है, फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज़ डेफिनेटली आपका अपना कंट्रोल है उसके ऊपर और आपने खुद से मैनेज करना है। दूसरी चीज़ जो अभी आप जहाँ पे थे, फूड से रिलेटेड है, ट्राई टू हैव सिंपल फूड और अप्रोप्रिएट 3 days अ मील। हाँ ठीक है, अगर आपको कोई डाइट प्लान्स हैं उसको फॉलो करें, लेकिन उसमें भी सिंप्लिसिटी रखें। सादा फूड, और जो भी खाएं उसको समझ के खाएं कि मैं क्या खा रहा हूँ। कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा उसकी फूड के ऊपर लगाएं। तीसरी चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी स्लीप से रिलेटेड है। और स्लीप को भी आपने हेल्दी कैसे करना है, आधा घंटा पहले अपना मोबाइल साइड पे रख दें और आधा घंटा पहले आपने कुछ वॉच करना है। तो जो भी आप बातें कर रहे थे ना कि कॉमेडी वाली चीज़ें देखें, वो देखनी है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर डिप्रेशन। We don't have time. वेरी वेल सेड। डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं। आई विल ऐड समथिंग इनटू इट। फिजिकल एक्टिविटी मींस कि आप वॉक करते हैं या आप जिम करते हैं, एनीथिंग, इट डिपेंड्स कि आपकी क्या फैसिलिटेशन है उसके हिसाब से। खाने की जो सिंप्लिसिटी है उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि आपके अपनी बॉडी के अंदर के जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं वो ठीक हो सकें। और तीसरी चीज़, नींद जो है 7 से 8 घंटे की, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को समझें। गिव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम टू योरसेल्फ। लिव हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। ऑलराइट जी, मुझे इजाज़त दीजिए। मंडे मुलाकात होगी। जाते जाते सिर्फ एक बात, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम ही इसके रिस्पॉन्सिबल हो, कोई और नहीं है। सो डिप्रेशन होना ठीक है, डिप्रेशन में रहना गलत है। मंडे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।